हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आइए प्यारे साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो गणित के सूत्र है ना, गणित का सूत्र होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, ठीक है? और ये सारे बेसिक है, ठीक है ना? ये सारे आपको सूत्र और बेसिक ये सारी चीज़ होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको टॉप ऑन करना है, ठीक है ना? 2024 में टॉप करना है बाबू, तो ये जानकारी आपको होना एकदम ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है गुणनखंड, है ना? गुणनखंड के लिए अलजेब्रिक यानी बीजगणित में से इस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम लिए हैं, ठीक है ना? कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का तात्पर्य है, यानी अलजबरा ये सूत्र है, ठीक है? अलजेब्रिक सूत्र है। यहाँ पर 1 नंबर में लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया दूसरे नंबर का, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर का ये बाबू, यहाँ पर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको इसका क्या होता? बहुत को तो याद भी होगा ये, ठीक है ना? बहुत को याद भी होगा, तो उसके लिए कोई नहीं, आप जो है रिवाइज भी हो जाएगा आपका। अगर आपको नहीं है तो आप इसे कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे बाबू, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गणित के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर तीसरा पार्ट, ये तीसरा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? चौथा नंबर हम देखते हैं, ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू, ठीक है ना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए, अब पांचवा नंबर यहाँ पे देखिए बाबू कि ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ए प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों सेम ही है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है ओनली, यहाँ पर चिन्ह को, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, ठीक है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पर जब प्लस है तो यहाँ पर क्या देना? प्लस, यहाँ पर माइनस देना, ठीक है? समझ गया ना? यहाँ पर माइनस देना। यहाँ पर सातवां नंबर देखिए आप, सातवां नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? माइनस 2ab। यहाँ पर सातवां नंबर यहाँ पर देखते हैं, सातवां नंबर यहाँ पर क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए का पावर क्या है? बहुत बच्चे क्यूब नहीं समझते, ठीक है ना? तो क्यूब का मतलब क्या होता है बाबू? ये तीन जो पावर रहता है, तीन किसी भी ये किसी भी संख्या पर जब तीन तीन पावर है, ये वाला तीन, तो इसको क्या बोला जाता है? क्यूब, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? क्यूब। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा आठवां नंबर में, ये है देखिए आठवां नंबर में ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये एक तो और है सूत्र, ये भी है, ठीक है ना? ये भी सूत्र है, ठीक है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? यहाँ पर माइनस है, याद रखना, यहाँ पर क्या है? माइनस। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है? माइनस 4ab, याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए दो नंबर में देखते हैं बाबू, दो नंबर में क्या है? दो बहुपदों का लॉस तथा क्या होता है? लॉस, दो बहुपदों का मौस बराबर क्या होता है? दोनों बहुपद के गुणनफल होता है, ठीक है ना? दो बहुपद के लॉस गुना करेंगे दो बहुपद के मौस को, दोनों बहुपद के मौस को क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिक चीज़ है बाबू, एकदम बेसिक चीज़ है, और जो बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है, अगर 9th में हो चाहे 10th में हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है? इसे आपको होना ही चाहिए अगर आपको टॉप करना है 2024 में, तो ठीक है? चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर, यहाँ पर बहुपद का मौस प्रत्येक बहुपद का गुणनफल होता है। मौस का बहुपद क्या था? मौस, बहुपद का मौस प्रत्येक बहुपद का क्या होता है? गुणनफल होता है, याद रखना, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चौथा नंबर है यहाँ पर, चार नंबर में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? क्या है बाबू? द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है, ठीक है ना? व्यापक रूप है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो जहाँ क्या है? ए बराबर नॉट 0, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। अच्छा, डी समझ में नहीं आया? अभी समझेंगे डी क्या है। देखिए यहाँ पर डी जो है जहाँ पर यहाँ पर लिख लिया हम, जहाँ डी क्या है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विवेचक या विवेक कर, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है? विवेचक या विवेक विवेक कर, ठीक है ना? इस दो है ना, यहाँ पर देख लीजिए,
ये दोनों चीज बोला जाता है। विवेचक बोला जाता है या तो विविध बोला जाता है, ठीक है ना, विविध बोला जाता है। यहाँ पर कहा जाता है इसका संकेत क्या होता है, डी होता है, ठीक है ना। इसका संकेत क्या होता है, दोनों का, इसका और इसका संकेत क्या होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे क्या डी से निरूपित किया जाता है, ठीक है। बढ़िया से इसको देख लेना बाबू। अच्छा चलिए आगे यहाँ पर 5वां नंबर में देखते हैं बाबू। यहाँ पर यदि क्या कह रहा है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति, इसके कुछ स्थिति होते हैं बाबू। यहाँ पर जो हमने लिख रखे हैं वो स्थिति देखिए। पहला स्थिति क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण के मूल वास्तविक होगा, ठीक है ना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि दूसरा पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 हो तो, यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बड़ा है ये, और 0 से बड़ा है ना, 0 से ये बड़ा है, अभी क्या हो जाएगा, ये मूल वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी क्या हो जाएगा कि जो है डी, इसको बोलते हैं डी, यही है डी, ठीक है ना। डी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, डी का सूत्र है, विवेक कर जो यहाँ बोले थे, ठीक है। इसका सूत्र है डी बराबर सूत्र, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए वो उसी को हमने इसमें प्रयोग किया, यहाँ पर समझ गए बाबू, उसी को यहाँ पर प्रयोग किया, ये बोला, ये डी को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका मान इससे, इसका मान क्या हो, छोटा और 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना, कहने का मतलब इसका मान छोटा हुआ है, ये क्या हो 0 की तरफ बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, समीकरण के मूल वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। यहाँ पर तीसरा नंबर में बाबू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है, यानी डी का मान, डी का मान क्या हो, डी का मान लेस देन 0 है ना, तथा पूर्ण वर्ग हो, क्या करा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तथा पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगा, मूल परिमेय और असमान होगा, ठीक है, मूल परिमेय और असमान होगा, याद रखना। यहाँ पर दूसरा देखिए बाबू। अच्छा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना बाबू तो इसका सारे हम सबका जो है बेसिक रूप भी इसका जानेंगे कि ये किस तरह से हुआ, ठीक है ना। तो आपको होना ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, चौथा पार्ट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डी, इसको क्या बोलेंगे, डी, डी यानी डी का मान क्या हो यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 हो, समीकरण का मूल, ये जो है ना ग्रेटर देन लेस देन है ना, ग्रेटर देन लेस देन बोलेंगे बाबू इसको, ये चिन्ह जो है ग्रेटर देन और लेस देन बोलेंगे इसको, लेस देन बोलते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो हो तो समीकरण का मूल्य क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है ना, समझ गए। यानी 0 से बड़ा हो तो, 0 से बड़ा क्या करा, अभी 0 हो तो क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी का मान क्या है, छोटा है, डी का मान क्या हो जाएगा, छोटा, यानी माइनस में आएगा इधर, और ये जो इधर जो आएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इधर जो आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कहने का मतलब डी जो है जब छोट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा, उसको कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पांचवा पार्ट देखिए बाबू, यहाँ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल अपरिमेय होगा, ठीक है, मूल क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ तक हम जान गए। अब देखिए बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और क्या हो बीटा हो तो देखिए, एक नंबर में है, पार्ट एक नंबर में मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है ना, मूलों का योग, यहाँ पर इसी को गणितीय रूप में क्या बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू है। यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट में है मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर क्या है, सी बटा ए होगा, समझ गए। ये है हिंदी में, इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या, इसको अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका संकेत है गुणनफल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आठ नंबर में ये दो पार्ट भी देख लिए, दोनों पार्ट को, इस दोनों पार्ट को आपको एकदम बढ़िया तरीका से याद रखना बाबू, तभी आपको मैथ्स बनने वाला है, ठीक है, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, समझ गए। इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th के लिए एकदम निश्चित एकदम लिख लेना बाबू, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि किसी बहुपद, किसी द्विघातीय बहुपद, क्या कह रहा है, किसी द्विघातीय बहुपद के दोनों मूल मालूम हो, तब देखिए दोनों मूल मालूम हो तो बहुपद की हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, जिसको क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल, एक्स इंटू में यहाँ पर क्या है, एक्स है, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है।
यदि द्विघात समीकरण में हो तब क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 कर देना, ठीक है। इसके बराबर, सब के बराबर 0 कर देना, सेम वही चीज़ है, इसके बराबर 0 कर दिए, ठीक है। यदि, ये महत्वपूर्ण तथ्य नंबर देखिए बाबू, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की मूल्य अल्फा और बीटा हो तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा ए इंटू, यहाँ पर ए कॉमन लिया तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम ध्यान में रखना बाबू, एकदम बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है और अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं रेगुलर लाते रहूँगा आप लोगों के लिए और आपको एकदम गणित बनेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ मेहनत आपको निरंतर करना है बाबू, ठीक है ना। रेगुलर मेहनत करोगे तभी आपको शुरू हो जाएगा, और रेगुलर आपको मेहनत करने का ज़रूरी है, ठीक है। अगर टॉप करना है ना, तो ये जानकारियाँ होनी चाहिए। रेगुलरपन नहीं होगा फिर तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए आप चिंता में मत रहिए और धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, डेली करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इसी पर मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।